आइए आज हम लोग सेंटेंस और इसके भेद के बारे में जानते हैं। तमाम प्रतियोगी परीक्षा में सेंटेंस को पहचानने का प्रश्न आता है और हम लोग अगर उसका पहचान जान लेंगे तो बड़ी आसानी से 1 नंबर 2 नंबर जो भी होगा हम अपने काबू में कर सकते हैं। जैसे पूछता है कोई सेंटेंस दे करके व्हाट इज़ योर नेम, और पूछता है कि यह सेंटेंस किस प्रकार का है, और वहाँ 4 ऑप्शन दिया रहता है, असर्टिव, इंटेरोगेटिव, ऑप्टेटिव, एक्सक्लामेटरी, और हम उत्तर लगाते हैं कि यह इंटेरोगेटिव, क्योंकि उसके अंत में क्वेश्चन मार्क्स मिल जाता है। तो वो पहचान का एक तरीका है। अगर थोड़ा सा फिर से पढ़ लिया जाए, अच्छी तरह से पढ़ लिया जाए तो बड़ा आसान होगा। अगर कठिन सेंटेंस भी पूछ दे तो पहचानने में। आइए वाक्य की बात करें तो वाक्य शब्दों का वह सार्थक समूह है जो सार्थक अर्थ भी व्यक्त करता है। कुल मिलाकर के कहें तो एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच मेक्स कंप्लीट सेंस एंड मीनिंग इज कॉल्ड ए सेंटेंस। शब्दों का वह समूह जो सार्थक अर्थ यानी पूर्ण अर्थ व्यक्त करते हों उसे वाक्य कहा जाता है। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल गिवन हियर, आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, यानी कि मैं क्रिकेट खेलने का काम कर रहा हूँ, यानी पता चल रहा है कि मैं क्या कर रहा हूँ, कौन क्या कर रहा है। अगर किसी वाक्य में अगर हु लगा दे तो वह कर्ता के बारे में बताता है। क्रिकेट कौन खेल रहा है, तो मैं खेल रहा हूँ, तो इस वाक्य का कर्ता क्या हुआ, आई। मैं क्या कर रहा हूँ, तो अगर किसी वाक्य में व्हाट लगा दे तो हम उससे कर्म पकड़ सकते हैं कि मैं क्या करता हूँ, तो क्रिकेट खेल रहा हूँ। तो ये बेसिक चीज़ था। ऐसे भी वाक्य में मूलभूत कम से कम 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, कर्ता, क्रिया, कर्म, जिसके मेल से वाक्य बनाए जाते हैं। There are 5 types of sentence according to usage: assertive, interrogative, imperative, optative and exclamatory। आइए सबसे पहले जानते हैं कि assertive क्या है। बस साधारणतः इतना जानिए आप कि जब वाक्य में हाँ और ना का बोध हो, यानी हम आपको आसानी से पकड़ने का ट्रिक बता रहे हैं कि वाक्य को कैसे पकड़े। तो जब किसी वाक्य में हाँ और ना का बोध हो, जैसे मैं खेलता हूँ और मैं नहीं खेलता हूँ, तो इसमें हाँ का बोध आ रहा है और इसमें ना का, हाँ ना। मैं खेलता हूँ और मैं नहीं खेलता हूँ। तो असर्टिव सेंटेंस असर्ट्स अ स्टेटमेंट। असर्टिव सेंटेंस जो स्वीकारात्मक वाक्य है, जो वह कथन को व्यक्त करता है। और कथन कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, एक सकारात्मक और दूसरा नकारात्मक। दूसरा नकारात्मक, अफर्मेटिव, नेगेटिव, दोनों मिलकर बनते हैं स्वीकारात्मक। यानी कि इसमें 2 शब्द आ गए कि जब अफर्मेटिव और नेगेटिव जिस वाक्य के अंतर्गत पाए जाते हैं उसको असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। असर्टिव मीन्स होता है स्वीकारात्मक, और स्वीकारात्मक में दोनों पक्ष होते हैं हाँ और ना का, सकारात्मक, नकारात्मक। मैं खेलता हूँ अफर्मेटिव हो गया, मैं नहीं खेलता हूँ निगेटिव हो गया। ये दोनों मिलकर बन गए असर्टिव। यानी कोई साधारण कथन हो किसी वाक्य में तो पकड़ लेंगे कि वो असर्टिव है। आगे देखते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस असर्ट्स क्वेश्चन। जब किसी वाक्य में प्रश्न का बोध हो, ज़्यादा कुछ नहीं जानिए, प्रश्न, तो प्रश्न कैसे पकड़ेंगे, क्वेश्चन मार्क से, इंटेरोगेशन मार्क से। तो जब किसी वाक्य के अंत में यह चिन्ह हो तो आप समझ लेना कि यह प्रश्न है, यानी इंटेरोगेटिव क्वेश्चन
इंटेरोगेटिव प्रश्न में इंटेरोगेशन मार्क्स लगा हुआ होता है, जैसे हु आर यू। तो हम कुछ नहीं देखेंगे, बस अंत में देखेंगे कि यहाँ क्वेश्चन मार्क्स लगा हुआ है, यानी यह प्रश्न का बोध करा रहा है। तो ये आपका इंटेरोगेशन मार्क्स हुआ। दूसरा देखते हैं, आर यू बिजी। तो इसमें WH वर्ड नहीं है, तो वो नहीं देखना है, हमें यहाँ देखना है कि इसके अंत में इंटेरोगेटिव सेंटेंस कीप्स इंटेरोगेशन मार्क्स इन एंडिंग पार्ट। हमको ये देखना है कि प्रश्नवाचक चिन्ह है, तो समझ जाएंगे कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। आगे देखते हैं, इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस असर्ट, कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस, ऑर्डर, इंट्रेटिव, इम्प्लोर, बेग, यानी जिस वाक्य से आदेश का बोध हो, अनुरोध का बोध हो, उसे हम इम्परेटिव सेंटेंस यानी आदेशवाचक वाक्य कहते हैं। बस इसकी पहचान के लिए आपको देखना है कि वाक्य की शुरुआत V1 प्लस अदर वर्ड से हो रहा है। कहीं कहीं डू नॉट प्लस V1 के रूप में मिल जाएगा, कहीं कहीं इसके पहले प्लीज या काइंडली, लेकिन उसके बाद V1 प्लस अदर वर्ड रहेगा और इसके अंत में फुल स्टॉप होता है। जैसे गो देयर, वहाँ जाओ, कमांड किया जा रहा है। प्लीज गिव मी, प्लीज हेल्प मी, मेरी सहायता करो, अनुरोध किया जा रहा था। इस वाक्य को हम पकड़ लेंगे कि जब किसी वाक्य में V1 का प्रयोग सबसे पहले हुआ हो तो वह इम्परेटिव सेंटेंस कहलाएगा। आगे देखते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस असर्ट ब्लेसिंग एंड कर्स, जिस वाक्य से आपका इच्छा का बोध हो, तो समझ जाएंगे कि आपका ऑप्टेटिव यानी इच्छा मूलक वाक्य है। जैसे इसकी पहचान के लिए मैं बता दूं कि जिस वाक्य के शुरुआत में मैं और अंत में एक्सक्लेमेशन मार्क्स लगा हुआ हो, तो आप समझ लेना कि ऑप्टेटिव सेंटेंस है। जैसे मैं, यू, लिव, लॉन्ग, इसकी शुरुआत में से हुई और अंत में एक्सक्लेमेशन चिन्ह, और यह अर्थ क्या रखता है, इच्छा के रूप में, यानी आप दीर्घायु हो, तो कहा जा सकता है कि यह वाक्य ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आया। अगर अगला और अंतिम जो इस वाक्य का पाठ है उसके बारे में जान ले, एक्सक्लेमेटोरी यानी विस्मयादि बोधक। कहने का ही तात्पर्य विस्मय, आश्चर्य, सडन फीलिंग। एक्सक्लेमेटोरी सेंटेंस असर्ट सडन फीलिंग, सरप्राइज। जैसे व्हाट ए बॉय, कोई सुंदर लड़का रास्ते से जा रहा है, चाहे तेज हो या दिखने में सुंदर हो, तो हम चौंक जाते हैं, आश्चर्य होता है। जैसे कोई सुंदर फूल देखने के बाद हमारा मुंह विस्मय से खुला रह जाता है, वह आश्चर्य का बोध, सडन फीलिंग का बोध कराता है, तो हम कह सकते हैं कि एक्सक्लेमेटोरी सेंटेंस है। आइए एक बार फिर से इसका जायजा लेते हैं। ग्रुप ऑफ वर्ड्स which makes complete sense is called sentence. There are 5 types of sentence: assertive, interrogative, imperative, optative and exclamatory. Thank you.